इनफ इज इनफ। मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह का एक और प्लान था, मैंने किसी और की जिंदगी को खराब नहीं होने देना, तो मैं ये एक्शन लेने जा रहा हूँ। डेफेमेशन केस, डेफेमेशन, लीगल नोटिस ऑफ डेफेमेशन मैंने भेज दिया है जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ को, और नियो न्यूज़ को, 24 न्यूज़ को, दी इंटरनेशनल न्यूज़ को, और कुछ इंडिविजुअल्स को भी, जिन्होंने मेरे खिलाफ सीरियस फॉल्स एलिगेशन लगाए थे, और ये फेक न्यूज़ थी, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को और डिटेल्स दूंगा। एक तो बात ये है कि आप मुकदमा करने जा रहे हैं, आपको जाहिर है कि ज़रूरी नहीं है कि 100% या मुकदमा जीते, 95% हो सकता है, आपको उम्मीद हो, लेकिन आपको पता है अगर ये मुकदमा हार गए, पूरे दुनिया का मीडिया, पूरा सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पूरे दुनिया के मीडिया ने खबर लगाई थी कि शायन अली ने नवाज शरीफ पर अटैक करने की कोशिश की है। शायन अली यहाँ आपके सामने खड़ा है, कोई क्रिमिनल चार्जेस शायन अली के खिलाफ नहीं है, और शायन अली ने ऑफिस के 2 चैनल के खिलाफ फैसला हक में लिया है। कॉल, एक मैसेज, एक ईमेल नहीं आया है कि आपके खिलाफ कभी पुलिस रिपोर्ट रजिस्टर भी हुई है। आर्टिकल्स में बोला था और न्यूज़ में बोला था कि शायन अली ने अटैक किया है, तो विक्टिम को क्यों पुलिस इंटरव्यू के लिए बुला रही है, ये आप सोचिए। शायन, एक क्वेश्चन और आपसे, आप 17 ईयर्स हैं, आप स्कूल में जा रहे हैं, हमें ये खबर मिली थी कि आपको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है, उसके साथ साथ स्कूल वालों ने आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि आप सर्टेन टाइम में स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, या किस टाइम पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं और किस टाइम पे नहीं कर सकते। तो आपकी स्टडीज़ कैसे इफेक्ट हुई और इस बात में कितनी हकीकत है कि आपको आपके स्कूल से भी एक्सपेल कर दिया और रिस्ट्रिक्शंस लग दी? वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि नवंबर 2022 से मेरे स्कूल, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स और नवाज शरीफ का प्राइवेट सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था, मेरे स्कूल जा रहे थे, और जब मेरे लेसन खत्म होते थे वो फाइलें भी लेके जा रहे थे। अभी उन फाइलों में क्या था, वो स्पेकुलेशन के लिए है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हो जाता, इसलिए ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, ये जो मेरे स्कूल गए थे, इसलिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद हुए थे, तो काफ़ी मीडिया ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी ही नहीं हो गया, कोई सवाल नहीं हुआ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक और एटम बम गिरा देता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि स्कूल के साथ क्या हो जाता। नवंबर में मुझे याद है एक पूरा हफ्ता टॉप 5 ट्रेंड्स में शायन अली और दूसरा शायन ट्रेंड होया हुआ था। मेरे स्कूल नवंबर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किया, यहाँ पे आप शबाज शरीफ लगे हैं, वो सारी गिरा देते हैं। नवंबर में मेरे स्कूल आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स, नवाज के प्राइवेट सेक्रेटरी भी मौजूद थे वहाँ। उन्होंने आफ्टर लेसन आवर्स उन्होंने मीटिंग होल्ड की थी मेरे कॉलेज स्टाफ के साथ। मेरे तक रिपोर्ट आई है कि मल्टीपल टाइम्स मीटिंग होल्ड हुई थी। उसके बाद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करा दिए गए थे। उसके बाद मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करा दी गई थी, और ये वही कॉलेज है जो एवनफील्ड हाउस के साथ बिल्कुल साथ है, ठीक है, मतलब नेबरिंग कॉलेज है एवनफील्ड हाउस के साथ। मैं यहाँ अपने फर्स्ट A1 ईयर के लिए गया, जो कॉलेज में होता है 6th फॉर्म कॉलेज में, और अपने A2 ईयर के लिए भी जा रहा था। लेकिन मेरे ऊपर ये जब रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई, मैंने सोचा, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये मुझे कर रही है कि मैं इस करप्ट सिस्टम में बाउ डाउन करूं और मोल्ड कर दूं इस करप्ट सिस्टम में। लेकिन मैंने सोचा है कि इस करप्ट सिस्टम को ज्वाइन करने से बेहतर है कि आजादी के लिए अगर मर भी जाऊं वो मैं करूंगा, लेकिन मैं फोल्ड नहीं करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ, मैं डट के खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये मैंने ड्राफ्ट किया था, ये रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाए थे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि मैं शरीफ फैमिली के खिलाफ पूरी जो एक्टिविज्म है उसको मैं फौरी तौर रोकूं, सोशल मीडिया अकाउंट जो मेरा है उसको मैं सब बंद करूं, मैं कुछ भी ना करूं, मेरा पूरा जो एक्टिविज्म है सब कुछ बंद कर दूं, ठीक है। और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे मैं क्रिमिनल हूं। इसलिए जो मेरे खिलाफ ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, जो ये ब्रॉडकास्ट हुए थे कि मैंने नवाज शरीफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, ये सब स्कूल को इंप्रेशन ये शो हो रहा था। मैं इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं डट के खड़ा रहूंगा। ये रिस्ट्रिक्शंस मैं कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं लड़ूंगा इनके खिलाफ। अच्छा शान, आपने अभी कहा कि आपके स्कूल की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आई वो एक तसलसल था
शरीफ फैमिली की तरफ से या नून लीग की तरफ से या इनके लोगों की तरफ से कि वो आपको टारगेट कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं ये जो झगड़े वाली खबर लगी थी जो इंडिया तक गई, सब जगह छपी, जिसकी वीडियो भी आपने दिखाई है, जहाँ पे नवाज शरीफ मौजूद ही नहीं थे, वहाँ पे उनकी एंट्रेंस ही नहीं थी, वो थे ही नहीं, तो फिर किस तरह ये खबर लग गई कि नवाज शरीफ के ऊपर हमला हो गया? और गार्ड के साथ तो चलो आपकी हाथापाई हो रही थी, वो तो नज़र आ रही है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये इसीलिए सारा प्लान किया गया था, खबर भी लगाई गई थी? अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इस खबर को लगाया था वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई नहीं है, पता नहीं वो क्यों नहीं आई है, मैं जो नहीं बता सकता, वैसे मुझे खुद भी पता है वो क्यों नहीं आई है। तो उनसे मैं सवाल जरूर पूछता कि मैंने कब अटैक किया था, और अगर मैंने अटैक किया था मेरे से क्यों नहीं पूछा था इतनी बड़ी खबर लगाने से पहले। वीडियो में नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ आप प्रेजेंट ही नहीं है, तो नवाज शरीफ के ऊपर अटैक कैसे हो गया। और आप देख सकते हैं जो फोन मैंने मोबाइल फोन फेंका था नवाज शरीफ पे अपेरेंटली, वो मेरे हाथ में था, और वो गार्ड ने मेरे ऊपर जब अटैक शुरू किया था वो मेरे हाथ में था फोन, और वो फोन फिर गिरा था जब उस गार्ड ने मुझे स्ट्राइक किया था। जो आप देख सकते हैं पिक्चर और वीडियो, उसमें नजर आ रहा है कि गार्ड मुझे स्ट्राइक कर दिया, तो एकदम क्या फोन रिकेशे हो गया कि नवाज शरीफ के पीछे इवेंट फीड हाउस चले गया फोन, और फिर वापस आ गया, पता नहीं 1 माइल गार्ड को लग गया। फेक न्यूज़, ये कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। तो आप ये समझते हैं कि यही वीडियो आपके केस की जो है वो स्पाइन है, जो आपको वहां से इंसाफ मिला, वो इस वीडियो की बुनियाद में मिला, यही आपका सबसे बड़ा सबूत है? मैंने ये पूरा प्रोवाइड किया था आपको। अभी बात आती है कि कॉलेज से मुझे एक्सपेल किया गया था या नहीं, ये काफी प्रोपेगेंडा स्प्रेड हो रहा है मेरे खिलाफ। मैं अभी फाइनली सोच रहा हूँ कि बेहतर है कि मैं प्राइड, डिग्निटी और ऑनर से खुद छोड़ूं कॉलेज, मैं अपनी एजुकेशन एल्सवेयर कंटिन्यू करूं, और मैं अपने वे एजुकेशन कंटिन्यू करूं, नवाज शरीफ के तरीके नहीं। तो आपका जो अब लोगों का जो सवाल है एक्सपेल्शन का, नहीं, एक्सपेल मैं नहीं हुआ, मैं खुद छोड़ रहा हूँ, इसलिए नो सैक्रिफाइस इज टू ग्रेट, जितने मर्जी मुझे सैक्रिफाइसेस करने पड़े मैं करूँगा, मैं अपनी जनरेशन के लिए करूँगा, ताकि मेरी जनरेशन गुलाम नहीं बने। तो आपने स्कूल छोड़ दिया है या अभी छोड़ना है? मैंने छोड़ दिया स्कूल। आपका स्कूल भी छूट गया, आपके ऊपर इतना सख्त हमला भी हो गया, तो आप क्या समझते हैं आपके बिगेस्ट चैलेंज क्या था? या पहले से आप रेडी थे इन सारी चीजों के, या इससे वर्स्ट हो सकता है? क्योंकि मेरे घर पे अटैक हुए हैं, मेरे पेरेंट्स को डेथ कर पाती है, मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुए हैं, अभी स्कूल भी छोड़ना पड़ा मुझे, मेरे दोस्तों पे हमले हुए हैं। मैंने एक डायलॉग बोला तो मैं आज फिर से कहता हूँ कि if I had 1000 lives, I would sacrifice 1001 for my people and my country. ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रेस।